अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया लिया। तो जी आज मैं आपके लिए लाहौर की ग्वाल मंडी का अमृतसरी हरीसा बनाने का आसान तरीका लेकर आई हूं। आसान लफ्ज़ों में एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट क्वांटिटी के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर आपने देखा है मैंने 2 कप गंदम ली है। गंदम को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया है। गंदम की जगह आप गंदम का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप चावल लिया है। इसको भी मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके भिगो कर रखा है। और तीसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, ये सब्ज़ मूंग की दाल मैंने ली है छिलकों वाली। ये मैंने 1 कप ली है। आप चाहे ना तो इसकी जगह खिचड़ी वाली जो मूंग की दाल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों दाल और चावल और गंदम को पूरी रात के लिए भिगोकर मैंने रख दिया था। तो जी अब ओवरनाइट भिगोने के बाद यहाँ पर एक पतीला लेंगे और इन तीनों चीज़ों जो दाल और चावल है इनको शामिल कर देंगे। सिंपली देखें यहाँ पर मैंने 2 कप गंदम ली है तो 1 कप चावल और गंदम का लिया है। और अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं 1 कप गंदम ले लें और इस हिसाब से चावल और दाल जो है वो आधा आधा कप ले लें। पानी समेत इसमें डाल देंगे। सिंपली हमने इसको सिर्फ पकाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आसान तरीके से 100% मज़ेदार हरीसा बनेगा। इसमें पानी और ज़्यादा शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से गलाना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर ना इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि तीनों जो चीज़ें हैं वो अच्छे से पक जाए। साथ में 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। और एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 1 से 1.5 घंटे तक मैंने इसको पकाया है और हर चीज़ जो है वो गंदम भी अच्छे से इसमें गल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैन लिया है चूल्हे पर, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने साबित ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसे ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे दरदरा सा पीस कर साइड पर रख देंगे। और फ्रेश अगर आप कूटेंगे ना तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, लेकिन पहले से अगर मौजूद है तो पहले वाला इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया और इसमें 1 किलो जो है वो बीफ का गोश्त लिया है और इसमें ना मैंने हड्डियाँ भी शामिल की है, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया जिसको अभी हमने भून कर पीस के रखा था। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें तेज़पात के 2 पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 लौंग और 2 बड़ी इलायची शामिल की हैं। आप चाहे ना तो चिकन या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ना काली मिर्च ऐड कर दी है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसको मैंने बारीक कटी हुई हैं, ये भी ऐड कर दी हैं। साथ में 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे चूल्हे पर रख देंगे और 3 से 4 मिनट तक ना इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो गोश्त है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा हरीसा जो है ज़बरदस्त खुशबूदार बने। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया है और इसको ना कवर कर देंगे। प्रेशर लगाने के बाद गोश्त को ना फिर इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है वो हमारा जो बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो सीटी बजने के बाद लो फ्लेम पर इसको 1 घंटे तक मैंने पकाया है। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। तो जी अब चेक कर लेते हैं, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो गोश्त आपको चम्मच की मदद से चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका है। तो अब क्या करेंगे, चम्मच या हाथ की मदद से ना इसके रेशे इसी में ही कर लेंगे। साबित मिसाले जो हड्डियां हैं इसमें, गोश्त की हड्डियां, वो भी इसमें से निकाल लेंगे। आपने ना इसमें जूसर, ब्लेंडर या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर रेशेदार हरीसा चाहते हैं ना तो आपने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से ना इसी कुकर में ही इसके रेशे कर लेने हैं। और अगर यखनी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे दालों में बाद में शामिल कर लेंगे। इसे साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए गंदम दाल जिसको हमने पका लिया था ये अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर फिर मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है, इसकी मदद से ना अच्छे से इसको पीस लेंगे। ये अगर आपके पास ना हो तो जूसर में डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और जो गोश्त है जिसकी हमने रेशे कर लिए थे वो सारे का सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। और इसी चीज़ को हरीसा कहते हैं। ताकत से भरपूर दालों, गंदम और गोश्त के मिक्सचर को रेशेदार हरीसा कहते हैं। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर लकड़ी की मधानी लेंगे जिससे ना हम साग को घोटा लगाते हैं। तो 10 मिनट तक आपने इसको अच्छे से घोट लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने इसके कबाब बना लेने हैं हरीसे के लिए। तो यहाँ पर मैंने ½ kg जो है बीफ का कीमा ले लिया है। इसे धोकर ना छन्नी में रखकर अच्छे से मैंने छान लिया था। इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये भी ऐड कर देंगे। और ये वही भुना हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून, जिसमें से मैंने 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने अब डाल दिया है। साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून डाल दी हैं, नमक ½ टेबलस्पून। और जी एक बात का आपने ध्यान रखना है कि दाल और गोश्त को घोटा लगाते वक्त ना नमक आपने चेक कर लेना है, कम लगे तो और डाल दें। यहाँ पर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया और साथ में बाइंडिंग के लिए बेसन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो भुने चने जो हैं उनका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलें अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। तो अब राउंड शेप में ना इस तरह से लंबे जो कबाब है, छोटे छोटे कबाब बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हाथ पर आपने ऑयल लगाकर इसके छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 kg कीमे से हमने छोटे छोटे ढेर सारे कबाब तैयार कर लिए, इसे साइड पर रख देंगे। और अगर आप मज़ेदार हरीसा चाहते हैं ना, तो आपने एक फ्राई पैन में बस 1 मुट्ठी जो है वो पालक ले लेनी है और थोड़े से पानी में डालकर इसको कवर करके पका लेंगे। फिर इसे जूसर में डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये मिक्सचर बना लिया, इसको साइड पर रख देंगे। तो जी यहाँ पर अब ऑयल गरम कर लिया है चूल्हे पर और इसमें सारे जो हमने छोटे छोटे कबाब बना कर रखे थे, इन सारे कबाब को डालकर फ्राई कर लेंगे। तो अच्छा जी, आप तड़का जब लगाएंगे ना तो तब भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो में आपको एक एक स्टेप्स बता रही हूँ, इसलिए मैंने ना अलहदा से फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए इनको डालकर एक तरफ से जब ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए तो दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये छोटे छोटे कबाब हमने फ्राई तैयार किया ना, तो इनमें इतनी देर नहीं लगेगी, 2 से 3 मिनट में ना ये छोटे छोटे कबाब जो है वो बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए इनका खूबसूरत सा जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें सारे जो कबाब हमने फ्राई किए हैं, इन सारे कबाब को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जी अब फाइनल स्टेप आ गया है तड़का लगाने का। तो जिस घी में मैंने कबाब को फ्राई किया था ना, उसी घी में से मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और जो पालक हमने पेस्ट बना के रखी थी उसमें से मैंने 1 चमचा पालक डाला है और इसको ज़बरदस्त सा गर्म कर लेंगे। जैसे इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए तो इसमें अदरक जो है बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई वो भी मैंने ऐड कर दी है। इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसमें से प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। अब साथ में इसमें हरीसा डालेंगे, इसको हमने पेस्ट बना के रखा था, पीस के रखा था। यकीन माने एक एक स्टेप मैंने आपको बिल्कुल तफसील से यूनिक रेसिपी बताई है, एक एक स्टेप आपको बताया है। तो घर में साफ सुथरे तरीके से आप चीज़ों को बनाएं, रेस्टोरेंट और होटलों को भूल जाएं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आप घर में ये फ्रेश चीज़ बनाते हैं तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और जायका भी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हरीसा, खुशबूदार हरीसा तैयार हो गया। अब साथ में जो हमने छोटे छोटे कबाब बनाकर फ्राई करके रखे थे ना, वो इस तरह से डाल देंगे और ज़बरदस्ती इसकी सर्विंग करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हरीसा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसकी सर्विंग करेंगे। बहुत ही कमाल का हरीसा तैयार हुआ है। आप इसकी सर्विंग में इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक अदरक कटा हुआ वो भी डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दें, चाहे तो साथ नींबू भी सर्व करें और ऊपर से चाट मसाला छिड़के। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार और आसान रेसिपी साथ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दे, लाइक तो बनता ही है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलती हूँ मज़ेदार रेसिपी साथ। अल्लाह हाफिज़।